हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 7th NCERT मल्हार पाठ्य पुस्तक से आपके पहली कहानी तीन बुद्धिमान। राइट, याद होगा आपको, तीन भाइयों की कहानी है। इससे हम आपके लिए आज लेकर आए हैं पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम वर्ड्स। इसी कहानी से इन शब्दों को चुना गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आपको हम हेल्प करते हैं इन कहानियों में प्रयोग हुए इन शब्दों का, जिनसे आप इनके पर्यायवाची बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको पता है पर्यायवाची का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, यानी कि शब्द अलग होगा, अर्थ एक ही है। राइट, अलग अलग शब्दों के सेम है, सिनोनिम्स। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला शब्द है, ये देखिए, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखिए, बहुत समय पहले तीन भाई थे और बहुत बुद्धिमान थे, बुद्धि बहुत तेज थी। तो बुद्धि शब्द है, तो देखिए बुद्धि के पर्यायवाची क्या है। यस, याद होगा आपको, मति, प्रज्ञा, अक्ल, समझ। आप चाहें तो इन शब्दों से एक वाक्य बनाइए, मेंटली खुद बोलकर बोलिएगा, अपना अभ्यास हो जाएगा। जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, अक्ल पर पत्थर पड़ना। क्या तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं? मेरे दोस्त की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। इस तरह से आप शब्द बनाएंगे। तो ये देखिए, एक और शब्द है समझ, मति। इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। इस प्रकार से आप ये शब्दों के पर्यायवाची मुंह से बोल बोलकर वाक्य बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। जितना ज्यादा आप इनका प्रयोग करोगे उतनी ज्यादा आसानी से आपको याद होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। ये देखिए, चतुर। वे हर काम में बहुत चतुर है, वे हर काम में बहुत चतुर थे। राइट, और इसमें नीचे इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है। इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द वर्ड्स, आप सेंटेंस के नीचे देखिए, आसपास उसके सिमिलर मीनिंग इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इससे आपको हेल्प मिलेगी, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। ठीक है, तो जैसे चतुर शब्द है तो इसका प्रयोग देखिए। इसके पर्यायवाची कुशल, योग्य, सयाना, होशियार। राइट बच्चों, कितना आसान है ना। चलिए अगला व्यक्ति देखिए, अगला शब्द देखिए, निर्धन। निर्धन शब्द मतलब जिसके पास धन नहीं हो, जैसे कि गरीब, धनहीन। देखिए, कई शब्दों के पीछे हीन लगा देने से उसका वो बन जाता है कि उसमें वो चीज नहीं है, उसके पास वो चीज नहीं है। तो धनहीन, जिसके पास धन नहीं है। ऐसे ही दरिद्र। ऑलराइट बच्चों, चलिए अगला शब्द है हमारा सम्मान। देखिए सेंटेंस बना हुआ आपके सामने, वे अपनी मेहनत से दुनिया में सम्मान पाना चाहते थे। तो सम्मान माने क्या पाना चाहते थे? आदर, सत्कार, मान, राइट, प्रतिष्ठा। तो आप इन शब्दों के सिनोनिम्स एक एक अपने साइड से सेंटेंस बनाइए, आपको याद हो जाएगा। आइए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। देखिए, और देखिए कितने अच्छे प्यारी प्यारी प्रेजेंटेशन है। पूरे चैप्टर की बेस थीम है, सेंटेंसेस बने हुए हैं। इसमें आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिया हुआ है सेंटेंस। इससे आपको इसको समझने में, रिलेट करने में आसानी होगी। स्पेशली फॉर द प्राइवेट स्कूल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। राइट, ठीक है। अगला शब्द है यात्रा। यात्रा मतलब हम सफर में जाते हैं, हम सैर पे जाते हैं, या हम भ्रमण करने जाते हैं। तो ये भी यात्रा शब्द के ही पर्यायवाची है। आप इन पे एक वाक्य बनाइए अपनी तरफ से। और देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, सो दे बिगेन अ लॉन्ग जर्नी। जर्नी माने यात्रा। ऑलराइट बच्चों, चलिए अगले शब्द पे आते हैं। देखिए, बना हुआ है मरुस्थल का वह पथ बहुत कठिन और लंबा था। पथ माने रास्ता, सड़क, राह, मार्ग। कितना आसान है। ऑलराइट बच्चों, ये देखिए, और इसकी फोटो भी बना हुआ है यहाँ पर। कितना अच्छा, देखिए रोड का। और इसके ऊपर किसके निशान है? देखिए पैरों के, दिख रहा है ना। इस कहानी में किसके पैर के निशान की बात हो रही थी बच्चों? याद कीजिए। वेरी गुड। अगला शब्द पे आइए। देखिए, रास्ते में उन्हें कुछ अजीब निशान दिखे, उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया। वो भाइयों की बुद्धि बहुत तेज थी, उन्होंने निरीक्षण किया, अवलोकन किया। राइट, और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि की वजह से देखिए उन्होंने क्या किया? परीक्षण किया। निरीक्षण, परीक्षण या अवलोकन, ये इसके वर्ड्स हैं। और ये देखिए, ये बना हुआ आपके सामने। डिटेक्टिव्स यूज करते हैं इस डिवाइस को। बताइए क्या बोलते हैं इसको, जरा कमेंट में लिख के बताइए। व्हाट इज दिस नोन एज, क्या कहा जाता है इसे? अगले शब्द में आइए। देखिए, निशानों को देखकर उन्होंने सही अनुमान लगाया कि मंजिल पास ही है। क्या लगाया? उन्होंने अनुमान लगाया। अनुमान माने क्या लगाया उन्होंने? बताओ बच्चों। अनुमान मतलब क्या लगाया? अनुमान मतलब उन्होंने अंदाजा लगाया। क्या लगाया? अंदाजा लगाया। अंदाजा, अनुमान। तो उन्होंने क्या लगाया? अंदाजा, आकलन किया। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से ये थोड़ा डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि ये क्या है। तो अंदाजा माने अंदाजा,
आकलन या अनुमान, गैस किया, ये सब आपका अनुमान के पर्यायवाची है। अगली शब्द की तरफ चलते हैं। देखिए अगला शब्द है चलते चलते हुए एक बहुत बड़े और सुंदर नगर में पहुंचे। ये देखिए कितना अच्छा फोटो दिया हुआ है बैकग्राउंड में, राइट, कितना अच्छा नगर है। देखिए सुंदर नगर दिखाई दे रहा है रेगिस्तान के बीच में। और नगर माने शहर, या नगर के साथ ही महानगर भी लगा सकते हो। तो नगर, शहर, महानगर, ये नगर के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए राजा, अगला शब्द है हमारा राजा। ये पूरे वाक्य को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, फोटो दी हुई है। राजा का मतलब होता है नरेश, महाराज। ओके बच्चों, है ना कितना आसान, इजी है याद करने में। और देखिए इस डायग्राम में आपको यात्रा में पढ़ने वाले टोटल 10 शब्द हैं वो दिए हुए। देखिए आपके परीक्षा के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई एक दो शब्द आपसे जरूर पूछ सकता है, यार आपके पाठ से ही लिए गए हैं, 3 बुद्धिमान जो पाठ है। चलिए अब आपकी थोड़ी बुद्धि की परख करते हैं। अब देखते हैं कि आप कितनी तीव्र बुद्धि वाले हैं। क्या आपको अब तक ये सब कुछ याद रहा? तो देखिए मैच द फॉलोइंग है, मिलान करना है आपको। तो यात्रा का बताइए क्या होगा? यात्रा 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 यात्रा, यस, यात्रा माने सफर करना, सैर करना या भ्रमण करना। राजा, राजा का क्या होगा? राजा 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 राजा, नरेश या महाराज। चतुर, चतुर का मतलब क्या होगा? कुशल, योग्य और होशियार, सयाना। पथ का क्या होगा? ये देखो ये देखो ये देखो, पथ माने रास्ता, सड़क, राह, मार्ग। बुद्धिमान, सॉरी बुद्धि, बुद्धि का देखिए क्या बनेगा? बुद्धि का बनेगा मति, अक्ल, समझ, प्रज्ञा। ऑलराइट बच्चों, तो ये आपने चेक किया, बताइए कितने आपके करेक्ट हैं। और आपको इस मैच द फॉलोइंग मिलान से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी इसको याद करने में। तो ये हमारी कहानी अब समाप्त होती है बच्चों। देखा आपने इस कहानी में कितनी अच्छी पिक्चर्स बनी है 3 भाइयों की, और ये पाठ अपने आप में कितना आपको शिक्षा देता है, कितनी सीख देता है, राइट। तो अब मिलते हैं आपसे, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए अगली वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला कंटेंट पाठ आधारित व्याकरण का। ऑलराइट, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, सी यू।